मनुस्मृति को, जिसको आप लोग पूछते नहीं थकते हैं ना, उसको आज फाड़ती हूँ, क्योंकि ये मनुस्मृति हमारे लिए हमें अछूत बना के रखा। माफी मांगो, 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 मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना, ना सुनिए तो। साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान। नमस्कार, जय भीम, जय जोहार। मेरा नाम यश कुमार, आप देख रहे हैं बहुजन जनता न्यूज। इस मनुस्मृति को, जिसको आप लोग पूछते नहीं थकते हैं ना, उसको आज फाड़ती हूँ, क्योंकि ये मनुस्मृति हमारे लिए हमें अछूत बना के रखा। हमें पानी पौधे से पूछना चाहिए, क्योंकि अमित शाह जी ने अंबेडकर जी का, बाबा साहब का अपमान करने से पहले किसी की गौरव गाथाएं गाई थी, और वो थे वीर सावरकर। इनके वीर सावरकर, यही माफी वीर सावरकर क्या लिखते हैं, मैं आपको सावरकर समग्र से पढ़ करके सुना रही हूँ। अंबेडकर, भिक्षु अंबेडकर भी बन जाए तो किसी हिंदू को सूतक नहीं लगने वाला, ना हर्ष ना विमर्श। जहाँ से बुद्ध हार गए वहाँ अंबेडकर किस झाड़ की पत्ती है, ये कहना है इनके सावरकर का, जिसको वीर बना रहे थे। और यही के सावरकर कहते हैं ना, देश संविधान से नहीं मनुविधान से चलना चाहिए। इन्हीं के बाद केसी सुदर्शन क्या बोलते हैं, इन्हीं के हेड रहे हैं, बोले हम संविधान को नहीं मानते। गोलवालकर के बंच ऑफ थॉट्स में लिख दिया है इन्होंने, संविधान पूरा वेस्टर्न है, इंडियन कुछ है ही नहीं। मोहन भागवत सीधे आरक्षण की समीक्षा करते हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ टेबल पर रखे हुए वो मनुविधान, वही मनुस्मृति ना, जिसमें क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ करके सुना रही हूँ। सिर्फ एक कथन, ना स्त्री स्वतंत्र अर्हति, चैप्टर 9 को उसका 3रा श्लोक, शूद्र पतोधर्म अर्हति। इनका अर्थ है कि महिलाएं स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। इसी कारण से इन लोगों ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया था, ताकि महिलाओं को किसी तरीके से स्वतंत्रता न मिल जाए, तलाक का अधिकार न मिल जाए। ये अंबेडकर पर बात करेंगे, मनुस्मृति को हाथ में लेकर घूमने वाले लोग अंबेडकर पर चर्चा करेंगे। आप कहते हैं भगवान का नाम लो, अरे स्वर्ग, जिस स्वर्ग की आप कल्पना करते हैं ना, वो स्वर्ग आपकी कल्पना मात्र है। मैं जिस तबके से आती हूँ, मैं कहती हूँ मेरा स्वर्ग है मेरा लिखना, मेरा पढ़ना, मेरा बोलना। और मैं इस मनुस्मृति को, जिसको आप लोग पूछते नहीं थकते हैं ना, उसको आज फाड़ती हूँ, क्योंकि ये मनुस्मृति हमारे लिए हमें अछूत बना के रखा, हमें पानी पीने लायक नहीं रखा। आप लोग मनुस्मृति को पूछने वाले लोग हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है कि बाबा साहब के ऊपर आप एक शब्द भी कहें। जी, क्या कहना है, आपका क्या वक्तव्य है? जी, देखिए, बहुत अफसोस की बात बिल्कुल है सही कि कह रहे हैं। हमारे जो संविधान के निर्माता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बिल्कुल बारे में इस तरीके से उन्होंने टिप्पणी दी है, और ये साफ दर्शाता है कि भाजपा जो है उनका कोई संविधान पर उनका ना यकीन है, ना वो उसको मानना चाहते हैं, और रोजाना उल्लंघन करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया, ये इससे साफ जाहिर होता है इन लोगों को सिर्फ अपनी मनमानी चलानी है, और वही ये रोज करते हैं। तो हमें बहुत अफसोस हुआ कि एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने हमें संविधान के रूप में एक सौगात दी है, जिससे हर नागरिक के अधिकार जुड़े हुए हैं, उनका भी अगर आज के दौर में अपमान होगा तो ये देश किस राह पर जा रहा है, ये आपके हमारे सबके सामने है। तो बहुत अफसोसजनक बात है। लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उन्होंने कहा भी कि ऐसे पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने भी कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर को जो सम्मान है वो लगातार हमने रिकॉग्नाइज किया, हम हमेशा सम्मान देते रहे हैं।
यहाँ पर गृह मंत्री जी के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर जिस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, ये उचित नहीं है, आप कहें? देखिए, तोड़ मरोड़ के तो नहीं, वो जो बयान है वो संसद टीवी का है, सबके सामने है, कोई एडिटेड बयान नहीं है। तो जिस तरीके से उन्होंने कहा और क्या उनकी मंशा उसके पीछे थी, वो उस बयान से साफ जाहिर होती है। कोई तोड़ने मरोड़ने की बात नहीं है। ये इससे यही दर्शाया जाता है कि इन लोगों का कोई सिर्फ क्योंकि विपक्ष हमेशा संविधान की बात करता है तो उसके जवाब में इन्हें झुकना पड़ता है, लेकिन इनका जो असली मन है, जो इनके मन में जो कालिक है, वो इस बयान के माध्यम से सबको दिख रही है। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, आइटम नंबर 31 अर्जुन मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 31 पर अंकित प्रस्ताव को मैं आपकी अनुमति से प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव पर हाँ गए, जो प्रस्ताव विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिल्कुल सही सदस्यगण, मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं बिल्कुल सही कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। बिल्कुल आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान 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 नहीं सहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बिल्कुल सही। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, अरे अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अरे अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अरे जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम।